हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे यानी जीनियस मेकर पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय सिंह आपको आज एक नई टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। वो है बेसिक वर्ब्स एंड देयर यूजेस। बेसिक वर्ब्स में सबसे पहले इसमें अब हम लोग टू बी के बारे में चर्चा करेंगे कि टू बी के अंदर कौन कौन से वर्ब्स है, और इसको जानने के लिए इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। और बेहतर लगती हो तो इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए और बेल आइकन को अवश्य दबा देना चाहिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वह आपको समय पे मिल जाया करेगा। इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। तो देखिए इस वीडियो को अंत। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मैं बेसिक वर्ब्स डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको आप पहले जान लें एक बार फिर से। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी बनेगा तो पहले ऊपर मैं लिख देता हूँ अफर्मेटिव। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी बनेगा तो पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एक से ज़्यादा वर्ब हो तो पहले एक्सुलियरी वर्ब का इस्तेमाल होता है, फिर प्रिंसिपल वर्ब का इस्तेमाल होता है। अगर आपको इसमें से एक्सुलियरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पहले की जो वीडियो है आप सर्च करिए वर्ब के बारे में, वहाँ पे जाइए और वर्ब को अच्छी तरह समझिए, उसके बाद फिर ये समझ में आ जाएगी बात। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब का करना है। वर्ब में एक से ज़्यादा वर्ब हो तो पहले एक्सुलियरी वर्ब लगाना है, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसके बाद रखना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी एक से ज़्यादा हो तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद रखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, उसके बाद ही रखना है आपको कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अभी मैं आगे जो भी सिखाने वाला हूँ सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंस में ही मैं हर बात को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि प्रेजेंट जो होता है वर्तमान में जो भी चीज़ घटित हो रहा है, जो भी स्थिति है, जो भी एक्शन हो रहा है, वो सब प्रेजेंट में हो रहा है। और जो बीत गया, जो समय अब नहीं आने वाला है, उन समय में जो भी चीज़ हुए वे सभी पास्ट में हो गए। लेकिन अभी जो समय नहीं आया है, अभी आने वाला है, वो सब फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में डिटेल, उसके बाद पास्ट के बारे में, फिर फ्यूचर के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको यूसेस ऑफ बेसिक वर्ब्स। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग है यूसेस ऑफ बेसिक वर्ब्स। यूसेस ऑफ बेसिक वर्ब्स में तीन तरह के वर्ब्स है जो टू बी पे आधारित है। किस पे आधारित है? टू बी पे आधारित है। टू बी में आता है एज, एम, आर, वाज, वर और शैल बी, विल बी। तो ये तीन टेंस में, तीनों टेंस में अलग अलग तरह के वर्ब्स है। प्रेजेंट में है एज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर है और फ्यूचर में है शैल बी, विल बी। ये सब है टू बी में हुए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल सीखते जाएंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट के बारे में, फिर बाद में पढ़ेंगे पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ प्रेजेंट से हम लोग एग्जाम्पल में आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इज, एम, आर का इस्तेमाल कहाँ होता है और इसमें से सिंगुलर वर्ब कौन है, प्लूरल वर्ब कौन है। देखिए, इज है सिंगुलर वर्ब। मैंने पहले भी बताया था कि जिस वर्ब में एस लगा हो वे सभी के सभी सिंगुलर वर्ब होते हैं। जैसे इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, हैड सिंगुलर है। ठीक है, तो जितने भी वर्ब्स में एस लगे हुए हैं सभी वर्ब सिंगुलर होते हैं और इसका इस्तेमाल सिंगुलर वर्ब के, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो आर देख रहे हैं ये प्लूरल वर्ब है और जो एम है
ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नहीं है जी। ये जो एम है ये स्पेशल वर्ब है जो कि केवल आई के साथ ही लगता है। तो यहाँ पर ना इज एम आर का अर्थ जो है, हूँ, हो, इसके अलावा भी होता है इत्यादि। ठीक है, तो कहाँ पर होता है का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे है हूँ का इस्तेमाल करेंगे, जरा आप गौर से देखिए एग्जाम्पल में। यहाँ पे प्रेजेंट में हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द बॉय इज नटी और ए बॉय इज नटी, दोनों में क्या अर्थ है। जहाँ भी द लगा हो वहाँ पे हिंदी बनाते समय ध्यान रखना, आपको बोलना है। क्या बोलना है। और जहाँ द नहीं लगा हो या कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हो वहाँ पे हिंदी बनाते समय आप उसका हिंदी लिखेंगे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बॉय के साथ द लगा, इसका मतलब यहाँ पर है लिखना है, यानी द बॉय इज नटी, लड़का नटखट है। और दूसरे सेंटेंस में ए बॉय इज नटी, मतलब लड़का नटखट होता है। या फिर बोल सकते हैं बॉयज आर नटी, लड़के नटखट होते हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा कि जहाँ पर भी द लगा हो वो सभी जगह पे है होगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर द बॉय लगा हुआ है, मतलब लड़का नटखट है। फिर आगे खोजिए द वाला कहाँ है, यहाँ है। द टी इज हॉट, चाय गर्म है। और भी आगे खोजिए तो आगे नहीं है दिया हुआ, इसका मतलब है जहाँ पर भी द लगा हो सभी जगह है बोलना है। अगर बोलना होगा द टीचर इज इंटेलिजेंट, इसका मतलब शिक्षक इंटेलिजेंट है। अगर ऐसे लिखेंगे ए टीचर इज इंटेलिजेंट, ए टीचर इज इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा टीचर इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया द लगाने से क्या फर्क पड़ता है अर्थ के ऊपर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों में एक तुलना करके मैं बता दूं, लिखा है टी इज हॉट, तो ये कोई खास टी नहीं है, यानी इसकी हिंदी होगी चाय गर्म होती है। जबकि फोर्थ नंबर सेंटेंस में है द टी इज हॉट, इसका मतलब हुआ है कि चाय गर्म है। तो चाय गर्म है और चाय गर्म होती है में अंतर आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद है वी आर प्लेयर्स, हम लोग खिलाड़ी हैं। सी इज माई एल्डर सिस्टर, वो मेरी बड़ी बहन है। और ही इज ए पोएट। इस तरह से ये क्लियर हो चुका है प्रेजेंट में। अब हम लोग इसी तरह से प्रेजेंट तो समझ गए, अब हम लोग पास्ट की बात करेंगे। पास्ट में हम लोग आते हैं अब हम लोग आते हैं पास्ट में। चलिए पास्ट की बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। चलिए पास्ट में हम लोग यहाँ पर केवल और केवल पास्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए पास्ट में वाज वर्ब का मतलब होता है था, थी, थे या होता था। अगर पास्ट में कोई यूनिवर्सल स्थिति होती थी तो उसे हम लोग वहाँ पर होता था भी वाज वर्ब से ही डिनोट करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट एग्जांपल है द बॉय वाज नॉटी, लड़का नटखट था, लड़का नटखट था। अगर यहाँ द नहीं लगा होता, जैसे ये लगा है, ठीक है, ए बॉय वाज नटी या बॉयज वर नटी, इसका मतलब हुआ लड़का नटखट होता था या लड़के नटखट थे। ठीक है, या लड़के नटखट होते थे, यानी यहाँ पर किसी खास बॉय की बात नहीं हो रही है, जबकि सेंटेंस नंबर 1 में द लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पर खास बॉय की बात हो रही है। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस नंबर 3 में। देखिए डायनासोर्स में द नहीं लगा है, तो डायनासोर्स वर वेरी ह्यूज, इसका मतलब होगा डायनासोर्स ह्यूज होते थे, विशाल होते थे। ठीक है, अगर यहाँ द लग जाए ना तो ये खास डायनासोर की बात हो जाएगी, इसका मतलब होगा डायनासोर विशाल थे। नेक्स्ट है द टी वाज हॉट, द लगा हुआ है, यानी चाय गर्म थी। अगर यहाँ पर मैं द न लगाऊं तो इसका मतलब हो जाएगा चाय गर्म होती थी या चाय गर्म थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नंबर 5 में। वी वर प्लेयर्स, हम लोग खिलाड़ी थे। सी वॉज माई एल्डर सिस्टर, वह मेरी बड़ी बहन थी। और ही वॉज ए पोएट, वह एक खिलाड़ी, वह एक कवि था। तो इस तरह से
आपने पास्ट में इस बात को समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। चलिए अब यहाँ पर है, हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस में। ठीक है, फ्यूचर टेंस में आते हैं। ये जो है फ्यूचर है और फ्यूचर में हम लोग सीखते हैं टू बी का फ्यूचर जो है शैल बी या विल बी। ठीक है, शैल बी विल बी मतलब होता है होगा, होगी, बनेगा, बनेगी, ये सब। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं ही विल बी ए टीचर, वह एक शिक्षक होगा या वह एक शिक्षक बनेगा। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस है आई शैल बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा या मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा। उसके बाद है दे विल बी माई सर्वेंट्स, वे लोग मेरे नौकर होंगे। सी विल बी माई वाइफ, वह मेरी पत्नी होगी। और वी शैल बी लीडर्स, हम लोग नेता बनेंगे। इट विल बी पॉसिबल, यह संभव होगा। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे, तो स्लाइड खत्म हो गए, इतने ही स्लाइड्स थे। तो इस सारे मतलब वर्ब्स को आप समझ चुके होंगे कि टू बी में कौन कौन से वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। तो बिल्कुल इसको आपको याद रखना है कि इजमार का इस्तेमाल कहाँ करना है, वाजबर कहाँ करना है और शैल बी विल बी का इस्तेमाल कहाँ करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।